सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू एजी स्पार्क एंड मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ऑफ बायोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजों को समझा था, बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। ठीक है, एंड टुडे इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, एंड आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो लेट्स रेडी फॉर द दिस जर्नी। ठीक है, इस यात्रा के लिए, इस जर्नी के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी चीजें हैं सारी चीजें उठा लो, प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ। ठीक है, एंड लर्निंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलो फट से हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो एक पिक्चर दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें आप डी लैमार्क के बारे में, जो कि फ्रांस के एक नागरिक थे। एक यहाँ पे ये रहते थे और इनका जन्म जो था वो 1 अगस्त 1744 में, एंड डेथ जो थी वो 18 दिसंबर 1829 में हुआ था। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान से देखो इमेज को। ठीक है, नेक्स्ट एक और इमेज हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, सी दिस इमेज, ट्रेविलेनस। ठीक है, जर्मनी के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, उस रिपोर्ट में द लेवेंडर साइंस, रिपोर्ट का नाम क्या था, द लेवेंडर नेचर, द लेवेंडर नेचर। ठीक है, ये एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, किसके द्वारा, इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, मतलब लैमार्क, डी लैमार्क जो थे, ये जो कि फ्रांस के नागरिक थे, इनके द्वारा, एंड एक अनदर साइंटिस्ट थे जो कि आपके कौन थे, आपके जो ट्रेविरेनस थे। इन दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। और कब उन्होंने उस रिपोर्ट को सबमिट किया था, तो वो था आपका 1802 में। ठीक है, डी लैमार्क जो थे इन्होंने, एंड जी ट्रेविरेनस ने जो थे, इन दोनों ने मिल करके 1802 में क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी वर्ड का यूज किया अपने एक रिपोर्ट में, जो कि रिपोर्ट उन लोगों ने बनाई थी, सबमिट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूज द टर्म बायोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, देखो बायोलॉजी सब जो है, क्या वो इतना पुराना है बेटा? मतलब अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 200 साल हो रहे होंगे। ठीक है, तो 200 ईयर में ही क्या बायोलॉजी बस इतनी ही पुरानी है, या इससे ज्यादा पुरानी हो सकती है? ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टोरी में, इस कहानी में बायोलॉजी जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ये कब से हम लोग इनके बारे में जानते हैं, या हम लोग इस चीज के बारे में कब से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पे देखो, इमेज ध्यान से देखो और याद रखने की कोशिश करो। ये चेहरा, ये वही खूबसूरत चेहरा है जिसने बायोलॉजी शब्द को क्या किया है, मतलब बायोलॉजी की नींव रखी है। देखो, काफी खूबसूरत सा चेहरा, दाढ़ी के साथ में बाबा जी एकदम बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ये है अपने एरिस्टोटल। ठीक है, जिनको हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये जो एरिस्टोटल हैं, जिनको अरस्तु कहा जाता है, इनका जो पूरा कार्यकाल था, मतलब हम लोग देख सकते हैं एक तरह से, जब तक ये जिंदा रहे, मतलब 1384, सॉरी 384 टू 322 बीसी। व्हाट इज द मीन ऑफ बीसी? बीसी का मतलब होता है बेटा बिफोर क्रिस्ट, मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले जो ईयर्स होते थे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बीसी लिखते हैं, और वो उल्टा काउंट होते थे। मतलब अगर आज दिस ईयर में वो 380 मतलब 48 है, तो अगले ईयर वो क्या हो जाएगा, 347 हो जाएगा। इस तरह से वो उल्टा चलता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें किसके बारे में, आपके एरिस्टोटल के बारे में। इन्होंने क्या किया, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, एक ऐसे क्यूरियोसिटी पर्सन थे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई थी, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में अप्रोक्सीमेटली
202, ठीक है, 200 to 300 एनिमल्स को क्या किया, एनिमल्स को इन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड किया, ठीक है। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उनको पहचाना, उनके नाम के साथ में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम क्या दिया, द फेमस बुक इज कॉल्ड हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है। मतलब इन्होंने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को बनाने के बाद में इन्होंने इसको कहाँ रख दिया, अपनी एक बुक में उन्होंने क्या किया, उसको पूरा एक रिटन लिटरेचर के फॉर्म में उसको छोड़ के गए, एंड उस बुक का नाम क्या है बेटा, हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसी के साथ में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनिशिएट किया था, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही शुरुआत की थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया, ठीक है। इनके एक शिष्य थे, एक डिसिपल थे इनके, ठीक है, जिनका नाम था थियोफ्रास्टस, जिनका नाम था थियोफ्रास्टस, ठीक है। जो थियोफ्रास्टस थे, ये स्टूडेंट थे किसके, आपके एरिस्टोटल के, ठीक है। अब जैसे कि एरिस्टोटल ने क्या किया था, एनिमल में ढेर सारी चीजों को, एनिमल में ढेर सारे एनिमल्स को पहचाना, पहचान करके उनको क्लासिफाइड किया, क्लासिफाइड करके अपनी बुक में लिखा। सिमिलर वे से इन्होंने अपने पूरे लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 500 प्लांट को क्या किया, पहचाना, ठीक है। एंड 500 प्लांट का मेडिसिनल प्लांट एंड फूड प्लांट, ठीक है, कैसे प्लांट होंगे बेटा, फूड वाले प्लांट थे एंड मेडिसिनल प्लांट थे, उसको इन्होंने पहचान करके अपनी एक फेमस बुक, और उस बुक का नाम था क्या, कि हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में उन्होंने क्या किया, इसको मेंशन किया, ठीक है। देखो अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हम लोग, देखो इनको क्या कहा गया, सबसे पहले इन्होंने सारी चीजों की डिस्कवरी की, ठीक है, और लगभग 200 से 300 एनिमल्स को इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया, एंड क्लासिफिकेशन करने के बाद में उसको अपनी फेमस बुक में हिस्टोरिया एनिमिलियम में उसको नोट किया, ठीक है। और इसी के साथ में इनको एक क्या दिया गया, एक पदवी दी गई, या बताया गया कि इट इज द फादर ऑफ, सॉरी, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। देखो आगे, फर्स्ट मेजर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द एशियन ग्रीक नेचुरलिस्ट, ठीक है, ये एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब प्रकृतिविद जिसको कहते हैं, प्रकृति के बारे में जानने वाले, ठीक है। और ये जो नेचुरलिस्ट थे उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल जो है इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज सबसे पहले बायो में इन्होंने ही क्या किया था, अपने योगदान दिए थे, या इन्होंने ही चीजों को बताया था, ठीक है। आगे समझते हैं, बायोलॉजी हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। जब एरिस्टोटल जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही मतलब एक ना अलग तरीके से इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को जब मतलब इस अर्थ पे प्रेजेंट हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक ऑर्गेनिज्म को जब ये क्लासिफाइड करना शुरू किए, तो इन्हें दो चीजें मिली, ठीक है। एक मिला इनको क्या, प्लांट, एंड दूसरे क्या मिले, एनिमल्स, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को क्लासिफाइड करना शुरू किया बेटा, तो इनको दो चीजें मिली और दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिले, और जिसमें आपका पहला कौन सा था, प्लांट्स था, और दूसरे कौन से थे, एनिमल्स थे। अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो पूरा बायोलॉजी है वो दो टाइप की चीजों से मिलकर बना हुआ, मतलब एक में हम लोग बॉटनी कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो बायोलॉजी है उसकी फर्दर दो ब्रांचेस हो गई, और एक ब्रांच को हम लोग ने क्या कहा, बॉटनी कहा, और दूसरे ब्रांच को हम लोग ने क्या कहा, जूलॉजी कहा, ठीक है। तो जो बॉटनी थे, इसमें ओनली एंड ओनली हम लोग इसका मतलब स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स का, एंड सिमिलर वे में अगर हम लोग जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए, थियोफ्रास्टस 370 टू 287 बीसी तक, ठीक है, ये इतने समय तक रहे, और इन्होंने अपने पूरे लाइफ में क्या किया था, देखो यहाँ पे थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने अपने पूरे लाइफ में डिस्क्राइब किया था अप्रोक्सीमेटली 500 प्लांट ऑफ फूड एंड मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। मतलब फूड के अकॉर्डिंग एंड मेडिसिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, अपने पूरे लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 500 प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था, ठीक है। एंड क्लासिफाइड करने के बाद में इनकी जो फेमस बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, उस बुक में इन्होंने क्या किया था, उसको लिखा भी था,
ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज द मीन अबाउट द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है फिर? बेटा क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि कोई, अगर हम लोग क्या कह रहे हैं, कोई एक जगह है जहाँ पे ढेर सारी अलग अलग टाइप की चीजें अगर बिखरी पड़ी हुई है, ठीक है, आप इस तरह से समझने की कोशिश करो कि हमने कहा कोई एक स्पेस है, उस स्पेस में क्या है, इस तरह से ना अलग अलग टाइप की चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे ये हो गई चीजें कुछ बिखरी हुई, ठीक है, कुछ और अलग टाइप की चीजें हैं लाइक दिस, ठीक है, कुछ और अलग टाइप की चीजें हम लोग रख लेते हैं इस तरह से। अब हम लोग को क्या करना है, इन सभी चीजों को एक जगह पे कैटेगराइज करना, मतलब कॉमन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सभी चीजों को एक जगह पे लेकर आना है, ठीक है, और इस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सभी चीजों को एक जगह पे लेके आना है। जैसे जितने भी ब्लू वाले थे सबको हम लोग ने कलेक्ट कर लिया एक जगह पे, जितने भी पिंक वाले थे सबको हम लोग एक जगह पे कलेक्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब ये सभी चीजें कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, देखो बेटा कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, सभी चीजों को क्लासिफाइड करें, ग्रुपिंग कर रहे हैं सभी चीजों को, ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, सभी चीजों की ग्रुपिंग कर दी। दिस ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू उनके मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके अंदर से दिखने वाले कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, उनके हैबिट्स के अकॉर्डिंग, इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग जब हम लोग एनिमल्स को या प्लांट को क्या करते हैं, ठीक है, एनिमल्स या प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी, किसकी, एनिमल्स की, ठीक है, दैट्स वाई उनको क्या कहा गया, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया कि एनिमल्स है एंड प्लांट है। फिर जब एनिमल एंड प्लांट कहा तो उन्होंने कहा, बताया कि देखो जो बायोलॉजी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, बॉटनी हो गई एंड जूलॉजी हो गया। देन उन्होंने क्या किया, बॉटनी को छोड़ करके जूलॉजी के ऊपर ढेर सारे एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाइड किया अलग अलग तरीके से, एंड देन उसको क्या किया, उन्होंने उसको अपनी फेमस बुक जो हिस्टोरिया एनिमिलियम थी उसके अंदर उसको क्या किया, रख दिया, ठीक है। फर्दर जो उनके मतलब स्टूडेंट थे जिनका नाम था क्लियोपैस्ट्रस, इन्होंने क्या किया, अपनी सारी चीजों को देखा और इन्होंने भी अध्ययन किया प्लांट के ऊपर, स्टडी की और उनका भी क्लासिफिकेशन करके अपनी जो बुक थी फेमस बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसमें क्या किया, सारी चीजों को मेंशन कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, द फेमस बुक हिस्टोरिया, द फेमस बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ओल्डेस्ट oldest available literature in the field of the botany, ठीक है। देखो अच्छा एक चीज क्वेश्चन एक समझो, मान लो ना अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि जो प्लांट है आपके, जो एनिमल है आपके, या जो बायोलॉजी है, इनको में इसमें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को ही क्यों कह रहे हैं, क्या उनसे पहले कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया होगा या इन चीजों के बारे में बताया होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियसली रहे होंगे कोई ना कोई जो इन चीजों के बारे में जानते होंगे, जो इन चीजों के बारे में बताए होंगे, लेकिन जहां से हमको कोई रिटर्न या फिर कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा मतलब लिटरेचर मिल जाए जहां से एविडेंस मिले कि ये चीजें हैं, वहीं से तो हम लोग चीजों को मानने की कोशिश करते हैं। लाइक एग्जाम्पल न्यूटन की बात कर ले ना, जो न्यूटन थे उन्होंने अपने लाइफ में उसी टाइम पे क्यों देखा कि हाँ सेब ऊपर से गिर रहा है, और अब हमको ग्रेविटेशन का पता चला, ठीक है, क्या उससे पहले किसी को ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता थी? पता थी चीजें, सभी लोग देखते थे कि चीजें ऊपर से नीचे ही गिरती हैं, ये सबको चीजें पता थी, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उन चीजों को नोट किया, उनका रिपोर्ट तैयार की, उनके बारे में हर चीज को, हर फैक्टर को उन्होंने क्या किया, लिखा, एंड देन उन्होंने बताया कि क्या है ये ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो हम लोग कहने लगे उनको फादर ऑफ मतलब क्या कहने लगे उनको कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की, न्यूटन ने की। सिमिलर वे में यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, इनसे पहले भी चीजें रही होंगी, लेकिन किसी का भी ऐसा लिटरेचर नहीं मिलता हमको, ना ही कोई ऐसा रिटन नोट्स मिलता, ना ही कोई ऐसा रिटन चीजें मिलती हैं जिससे ये हम लोग को एविडेंस मिल सके कि हाँ इनसे पहले भी चीजें ऐसी थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इट इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर होता है बायोलॉजी, मतलब जो बॉटनी के फील्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है वो कौन सा बेटा, आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम है, और अगर हम लोग जूलॉजी के फील्ड में बात करें तो वो आपका कौन सा होगा, हिस्टोरिया एनिमिलियम होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए देखो यहाँ पे जूलॉजी, ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी, जूलॉजी की, तो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जूलॉजी जो होता है वो एनिमल्स के स्टडी के बारे में बताता है,
मतलब कोई बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका में पहला होता है आपका जूस एंड सेकंड वन इज द लॉगोस। ठीक है, अब इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। जूस मतलब क्या होता है, एनिमल्स होता है, एंड लॉगोस मतलब क्या होता है, टू स्टडी। अब इस चीज को समझो, जहां पे भी आपको बायो में अगर लॉगोस वर्ड मिल रहा है या लॉजी वर्ड मिल रहा है, ठीक है, लॉगी वर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, हमेशा ही टू स्टडी समझोगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे लॉगोस मतलब स्टडी, मतलब एनिमल के स्टडी के साइंस को ही क्या कहते हैं हम लोग, एनिमल के स्टडी के साइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। क्या जो बायोलॉजी है वो एशियंट इंडिया में भी इसी तरह से वर्क करती थी, जो एशियंट समय हुआ करता था, क्या उसमें भी बायो का कुछ फैक्ट थे, कुछ चीजें थी, या ये बस यही से आपके एरिस्टोटल से ही बायोलॉजी का मतलब उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है यहीं से। ठीक है, सो ऐसा नहीं है। अब देख सकते हो, द रिफर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल उपनिषद एंड वेदास। ठीक है, यहाँ पे वेदांत होगा। ठीक है, समझो, जो उपनिषद होते हैं और जो वेद्स हैं हमारे, जो हमारे चार टाइप के वेद्स हैं और जो भी हमारे उपनिषद हैं, उन सभी चीजों में, ठीक है, आप देखोगे तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन वहां पे भी यूज किया गया था। ठीक है, क्या हुआ, रुक रुक के चल रहा है क्या, क्या वेदास, हम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये कह रहे थे कि जो आपकी क्लासिफिकेशन देखो, इससे पहले अभी हम लोग जस्ट बात की एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा गया। रीजन ये था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन परफॉर्म किया था। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन बनाया था, और उन्होंने अलग अलग एनिमल्स एंड प्लांट का क्लासिफिकेशन करके वहां पे चीजों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हम लोग वही बात कर रहे हैं क्या, कि जो क्लासिफिकेशन है उसका जो प्रमाण है वो हमारे उपनिषद से, ठीक है, एंड वेद से भी मिलते हैं। ठीक है, हमारे उपनिषद और वेद से भी क्या होता है, इनका प्रमाण मिलता है। ठीक है, हाउ इज पॉसिबल, तो देखो, अब ये अप्रोक्सीमेटली आपकी जो उपनिषद एंड जो वेद्स हैं, ये आपके लगभग 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी पुराने हुए। ठीक है, मतलब ये क्रिस्ट के, जो जीसस क्रिस्ट थे, उनके जन्म से भी 1500 साल पुराने, या उनके जन्म से लगभग 600 साल पुराने हैं। ठीक है, वहां पे भी इन चीजों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और क्या प्रमाण मिलता है तो वो समझो, देखो, अगर हम लोग देखें टोटल यहाँ पे समझो, तो एक तरह से हम लोग ने कहा कि 500 ये, 200 से 300 वो। ठीक है, तो मतलब जितना इन दोनों ने मिला करके, एरिस्टोटल एंड फेस्टस ने जितना मिला करके सारी चीजों को क्या किया था, डिस्कवर किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उससे ज्यादा प्लांट्स, लगभग 740 प्लांट्स एंड अबाउट 250 एनिमल्स हैव बीन मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। मतलब जो हमारे वेद्स हैं उनके अंदर इनसे ज्यादा प्लांट्स के क्या है, क्लासिफिकेशन किए गए हैं, और उनके मेडिसिनल वैल्यू, उनके फूड वैल्यू, सारी चीजों को क्या किया गया वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इन सभी चीजों को वहां पे क्या किया जाता है, मेंशन किया गया है, और ये चीजें वहां पे भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे समझो, जो आपके चंद्रोग्य उपनिषद है, ठीक है, चंद्रोग्य उपनिषद में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था 3 कैटेगरीज में, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़ते हो। ठीक है, वीवी पैरस, ओवी पैरस एंड वेजिटल ओरिजिन। वीवी पैरस मतलब होता है आपका क्या, ऐसे जो कि क्या होते हैं, जो डायरेक्ट एक नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक बेबी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, ओवी पैरस मतलब जो कि एग्स लाई करते हैं। ठीक है, जो एग्स लाई करते होंगे ना, ऐसे। ठीक है, इनका भी जिक्र कहा किया गया था हमारे बेटा, चंद्रयोग्य उपनिषद में किया गया है। लाइक जैसे जीरज हो गया, अंडज हो गया एंड उबीज हो गया। ठीक है, जीरज, अंडज, उबीज, ये 3 तरह से इनको क्लासिफाइड किया गया था उस समय जब हमारे उपनिषद थे तब।
कैन यू इमेजिन दैट हाउ मेनी इयर्स आर मतलब ओल्ड, ये आपका बायोलॉजी कितना पुराना है बेटा, ठीक है, ये कितना पुराना है और ये कितने दिनों से है यहाँ पे, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट ए साइंस विच विल लर्न, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर एगो ना, 200 ईयर एगो, मतलब 1656 से लेकर के या 1500 से लेकर के हम लोग इस साइंस को नहीं पढ़ रहे हैं, ये साइंस बहुत पुराना है, ठीक है। वैदिक काल में भी इसका जिक्र मिलता है, अब प्रमाण आपके सामने है, ठीक है। यहाँ देखो सुश्रुत संहिता, एक समय हुआ करता था जब अपना भारत बहुत देश था, उसमें एक कॉलेज हुआ करता था, एक विद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको जला दिया गया। ये हमारा दुर्भाग्य रहा बेटा कि इन चीजों को क्या किया गया, जला दिया गया, और आज हमारा देश जो है वो उस तरह की शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा था, ठीक है, जो उस समय जब यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका कंपेरिजन आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कर सकते थे, ठीक है। उसमें जिसको एडमिशन मिल जाता था उसका जीवन धन्य हो जाता था, मतलब वो सोचता था कि हम बस अब सक्सेस हो गए हैं, कुछ इस तरह के स्कूल हुआ करते थे, ठीक है। अब उन स्कूलों में सुश्रुत संहिता जैसी किताबें चलाई जाती थी। क्या है सुश्रुत संहिता? सुश्रुत संहिता जो है वो आज से लगभग 600 BC पहले क्या की गई है, उसको बनाया गया था, लिखा गया था। किसने लिखा था उसको? सुश्रुत ने लिखा था, ठीक है। सबसे पहले सुश्रुत ने लगभग 600 वर्ष पहले सुश्रुत संहिता को लिखा, और उन्होंने भी क्या किया, दो तरह के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया एंड उनको क्लासिफाइड किया, और उसमें पहला जो था वो आपका सतावर था, दूसरा जो था वो जंगमा था, ठीक है। जंगमा और सतावर। जंगमा जो थे वो सभी इमोबाइल थे, मतलब जो कि अचल थे, अचल, अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकते थे, जो मोबाइल नहीं थे, जो मोटाइल नहीं थे, ठीक है, नॉन मोटाइल की बात की जा रही है। एंड जो आपके चलने वाले थे उनको हम लोग ने क्या कहा, जंगमा कहा, ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं उनको क्या कहा गया, जंगमा कहा गया। जबकि जो एक जगह पे ही जीवन पर्यंत रहते थे, लाइक प्लांट की बात की जा रही थी, उनको क्या कहा गया, सतावर कहा गया, ठीक है। तो इसका जिक्र वहां भी मिलता है, आपको सुश्रुत संहिता में भी मिलता है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ सुश्रुत, ध्यान से देखिए इनको। क्या कह रहे हैं, ये कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है उसमें जो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद का इलाज सबसे पहले सुश्रुत ने सक्सेसफुली किया था, ठीक है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले, लगभग 600 वर्ष बीसी, मतलब यहाँ पे कहा गया 600 BC, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। इतने टाइम पहले, मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म से लगभग 600 साल पहले की बात है, जब सुश्रुत ने क्या किया, सबसे पहले मोतियाबिंद का इलाज ढूंढ लिया था, ठीक है। और उन्होंने प्रॉपर परफेक्ट सर्जरी भी की थी। जो सुश्रुत थे इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। सुश्रुत इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, क्योंकि सबसे पहले सर्जरी इन्होंने स्टार्ट की थी। आज के समय में अगर लोग देखें, राइनोप्लास्टी मतलब नोज का जो आपका प्लास्टिक सर्जरी होती है, या लीच थेरेपी जैसे जो आपके मतलब थेरेपीज हैं, इन सभी की खोज किसने की थी, सुश्रुत ने किया था, और वो लगभग बहुत साल पुराने हैं। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई थी बेटा, आपके इस सुश्रुत संहिता में लिखी गई थी, इसमें लिखी गई थी सुश्रुत संहिता में। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग ने भारत में इन चीजों को खो दिया, ठीक है। अब ये जो सुश्रुत संहिता थी, जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, तो यहाँ से उन किताबों को कहाँ लेके जाया गया, अरब लेके जाया गया। वहां पे संस्कृत से इनको अरेबिक में ट्रांसफर किया गया, ट्रांसलेट किया गया, एंड देन उसको अरेबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बाद में अमेरिका ने इसको प्लास्टिक सर्जरी बता करके ला करके वापस से भारत को ही बेचा। मतलब जो हमारी साइंस थी, उन्हीं साइंस को दोबारा से हमें को दिया गया बेटा, ठीक है। चलिए अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हम लोग, ठीक। देखो इसमें इसको ध्यान से, कौन है ये? धनवंतरी, ठीक है। दीपावली के समय पे हम लोग क्या करते हैं, धनवंतरी की पूजा करते हैं, धनतेरस का दिन होता है, धनवंतरी की पूजा करते हैं। आज के मॉडर्न समय में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि जो धनवंतरी मतलब धनवंतरी की धनतेरस के दिन पे हम लोग मार्केट जाते हैं, और वहां से अलग अलग टाइप के, कभी कभी कोई कोई चांदी के सिक्के खरीदते हैं,
कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, अलग अलग चीजें, तमाम तमाम प्रकार के मटेरियल चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से चीजें नहीं थी। धनवंतरी धनतेरस जो होता है वो धनवंतरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और जो धनवंतरी है उनको क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये मेडिसिन के गॉड थे, भगवान है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इनकी पूजा करने के लिए, हेल्थ की पूजा करने के लिए क्या किया जाता है, धनतेरस मनाया जाता था कि आप अपने घरों को साफ करो, साफ सफाई करो, ताकि घरों में जो गंदगी है जिससे डिजीज हो सकती है, ऐसी चीजों को आप क्या करो, साफ करके बाहर फेंक दो। ठीक है, ऐसी मान्यताएं थी। आज वो मान्यताएं भी चेंज हो गई है। ठीक है, मीन्स आपको समझना है बेटा ये कि धन्वंतरी जो थे ये समुद्र मंथन के टाइम पे निकले हुए थे। मतलब जब इसका वेदों पुराणों में यानी रामायण काल में जब था, तो वहां पे कुछ इसका क्या होता है, प्रमाण मिलता है कि वहां पे ये अमृत लेकर निकले थे, और इनको एज अ मेडिसिन का भगवान माना जाता है, क्योंकि उसके बाद हर जगह पे बहुत सारी मेडिसिन की शिक्षा इन्होंने क्या की थी, आगे दिया था। ठीक है, सभी चीजों को इन्होंने मेडिसिन के बारे में आगे बताया। अश्विनी कुमारों को क्या किया था, इन्होंने ही शिक्षित किया था। ठीक है, और जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत मेडिसिन को क्या किया, बनाया, और मेडिसिन के जैसे कुछ चीजों को इन्होंने क्या किया, इजाद किया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, दस द ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम एशियंट टाइम एंड इट कंटिन्यू, मतलब जो इस तरह से अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी है वो हमारा कब से स्टार्ट हुआ, एशियन टाइम से, मतलब जब इस अर्थ पे जीवन की उत्पत्ति हुई या उससे पहले से अगर हम लोग बात करें, तब से बायोलॉजी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये आगे भी इसी तरह से क्या करती रहेगी, कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। ठीक है, एंड अगर हम लोग अब मॉडर्न साइंस में आ जाए यहाँ से बेटा, तो मॉडर्न साइंस में आते ही आप रॉबर्ट हुक के बारे में बात करोगे। किसके बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में। ठीक है, एंड आप बताओगे कि 1665 में इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, सेल की डिस्कवरी की। दिस इज ऑल्सो टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब इनसे आगे चलो। ठीक है, अब इनसे आगे चलो, एविल लुवेनहॉक के बारे में बताओ। ठीक है, आप कहोगे 1672 में अप्रोक्सीमेटली इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की ना। उससे थोड़ा और आगे चलो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी हुई, साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी हुई, सेल वॉल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, सेल डिवीजन की डिस्कवरी हुई, डीएनए, आरएनए, हर चीज को डिस्कवर करते रहे हम लोग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200 सालों में, पिछले 200 सालों में हम लोगों ने पूरे लाइफ को क्या किया, एकदम अच्छे से एक ऐसे लेवल तक हम लोग लेके गए बायोलॉजी को, जो कि आज काफी ज्यादा क्या है, ऊपर स्तर पे है। ठीक है, एंड व्हाट वी लर्न अबाउट दीज थिंग्स, इन चीजों में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बायो में बस एक ही चीजों को पढ़ते हैं कि अगर बेटा कोई क्या है, लाइफ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कोई लाइफ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करता है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड उन फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द बेसिक वीडियो फॉर द 2 days, जो कि आपके 2 दिन का सीरीज था, तो ये हम लोग ने अब खत्म कर लिया है। तो टुमारो से अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, दिस इज द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, पढ़ने की मतलब स्टार्टिंग करेंगे वहां से, कल से। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट द वॉच दैट वीडियोस। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो, ताकि वो भी क्या कर सके, ऐसे वीडियो का मतलब यूज करके वो भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।